नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 31 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बोलता हिमाचल की ओर से दिवाली की आप सबको हमारी ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली के मौके पर शिक्षा विभाग में 49 अधीक्षकों को मिली ग्रेड 1 के पदों पर पदोन्नति। दिवाली के मौके पर उच्च शिक्षा विभाग में 49 अधीक्षक ग्रेड 2 को अधीक्षक ग्रेड 1 के पदों पर पदोन्नति का तोहफा मिला है। शिक्षा सचिव की ओर से बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत ये अधिकारी 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। पीएचडी की सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पीएचडी की सीटों को डायरेक्ट एडमिशन के तौर पर भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। इसी कड़ी में कॉमर्स विभाग में काउंसलिंग 8 नवंबर को, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में काउंसलिंग 5 नवंबर को, मनोविज्ञान विषय के लिए काउंसलिंग 6 नवंबर और संस्कृत विषय में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 7 नवंबर को होगी। इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। सीएम सुख बोले, हिमाचल के हितों को लेकर सक्रियता से कार्य करना सांसदों का भी कर्तव्य। हिमाचल के हितों को लेकर सक्रियता से कार्य करना सांसदों का भी कर्तव्य है। अब केवल बातें नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने का समय है। मुख्यमंत्री सुख ने बुधवार को सोशल मीडिया पर डाली अपनी एक पोस्ट में ये उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए, जो हमारी देवतुल्य जनता और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल की खूबसूरती हरे भरे जंगलों में बसती है, इसी कारण हमें जंगलों की कटाई पर सख्त रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल समूचे उत्तरी भारत के लिए फेफड़ों का काम कर रहा है। यदि दूसरे राज्य की तरह प्रदेश सरकार भी जंगलों को काटने की अनुमति दे तो 2 वर्ष में ही 1 लाख करोड़ रुपए कमा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने वनों का संरक्षण विचारे, लेकिन हो ये रहा कि सांसद मांग नहीं उठा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती को 93,000 से अधिक उम्मीदवारों ने किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल के 1088 पदों के लिए अब तक 93,000 से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन आ चुके हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है और 31 अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। ऐसे में इच्छुक पात्र उम्मीदवार तय तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ युवाओं की शिकायत आई कि पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतें पेश आ रही है। ऐसे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। ऐसे में आयोग आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देने पर विचार कर सकता है। स्टेट वेंडर पॉलिसी नाम डिस्प्ले करना जरूरी नहीं करेगी सरकार, मिलेगा बैज या पंजीकरण नंबर। हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद के बाद नई स्टेट वेंडर पॉलिसी पर जारी काम के बीच एक बड़ी अपडेट आई है। हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरह हर स्टेट वेंडर के नाम डिस्प्ले करना जरूरी नहीं करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सिफारिश शहरी विकास विभाग ने तैयार की है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाम डिस्प्ले करना जरूरी नहीं किया गया है। इस पूरे ऑर्डर को देखने के बाद अब कुछ रिकमेंडेशन तैयार की गई है। दूसरी ओर विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 4 नवंबर को इस कमेटी की अगली बैठक बुला ली है। इस बैठक में इन रिकमेंडेशन पर चर्चा होगी, साथ ही लोगों की ओर से आए सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा खाली पदों का विवरण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने चंबा जिले की तहसील चुरा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक भी शिक्षक न होने से विद्यार्थियों को असुविधा से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। दिवाली की मिठाइयां कहीं फीका ना कर दे आपका त्योहार, हिमाचल में 10 मिठाइयों के सैंपल फेल।
प्रदेश में विभिन्न जिलों में त्योहारी सीजन के दौरान कानूनी तौर पर जांच के लिए एक सप्ताह के दौरान मिठाइयों के 250 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से करीब 10 सैंपल फेल हुए हैं। इन फेल पाई गई सैंपल में जो मिठाइयाँ उचित नहीं पाई गई है, उनमें रंगीन मिठाइयों के अलावा मिलावटी खोए से बनाई गई मिठाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष रूप से कहा है कि रंगीन मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई है। कुछ मिठाइयों में सिंथेटिक या रासायनिक रंगों के अवशेष पाए गए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं, कार्रवाई न होने पर अधिकारी भी होंगे निलंबित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों के अलावा जिला या अन्य स्थानीय सड़कों पर या इसके किनारे के साथ सरकारी भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण न हटाने वाले अधिकारियों पर बर्खास्तगी तक की कार्यवाही होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए आदेश जारी की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला टैट को 37,000 आवेदन 2,101 रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर 2024 में होने वाले टैट के लिए आवेदन प्रक्रिया का समापन कर दिया है। बोर्ड ने जानकारी दी है कि टीएसटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा शिक्षक, जेएफटी, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू के 8 विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र गत 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में कुछ आवेदकों के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर गत 28 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इस बार कुल 37,132 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 35,031 आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क के साथ सही पाए गए हैं। हालांकि 2,101 आवेदन पत्र बिना शुल्क के अधूरे पाए गए हैं, जिन्हें बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया। रद्द किए गए आवेदनों की पूरी सूची बोर्ड की वेबसाइट पर रिजेक्शन लिस्ट के तहत उपलब्ध है। दिवाली पर शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेगी एचआरटीसी की स्थानीय बस से निर्देश जारी। दिवाली पर भारी डिमांड के मद्देनजर हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑन डिमांड अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत 30 अक्टूबर को शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य बड़े बस अड्डों पर एक रूट पर 40 से अधिक यात्रियों की मांग पर एक स्पेशल बस चलाई गई। ये बसें पूर्व निर्धारित बसों से अतिरिक्त चलाई गई। दिवाली पर्व के चलते हिमाचल प्रदेश में 31 अक्टूबर को स्थानीय रूटों पर शाम 5 बजे के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसें नहीं चलेगी। परिवहन निगम के कर्मचारी भी परिवार के साथ दिवाली मना सके, इसके चलते निगम ने बसें न चलाने का फैसला किया है। लंबे रूटों और नाइट रूटों की बसों को भी क्लब किया गया है। लंबे रूटों पर जहां 7 बसें भेजी जाती है, वहां अब 5 भेजी जाएगी। नाइट रूटों पर भी एक बस भेजी जाएगी। परिवहन निगम ने बसों की भारी डिमांड के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑन डिमांड अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला लिया है। दिवाली पर शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य बड़े बस अड्डों से स्पेशल बसें चलाई जाएगी। परिवहन निगम की बसों में सवारियों की भीड़ है, ऐसे में चालकों को सूझबूझ के साथ बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि निगम दिवाली पर शाम 5 बजे के बाद स्थानीय बसें संचालित नहीं करेगा। शाम 5 बजे के बाद प्रस्थान करने वाली बस सेवाओं को इस प्रकार चलाया जाएगा कि अंतिम बस शाम 5 बजे प्रस्थान करे। राशन डिपो में मिलेगा केमिकल मुक्त मक्की से तैयार आटा, प्राकृतिक खेती विंग ने शुरू की खरीद। सरकार की ओर से अब लोगों को डिपो में भी केमिकल मुक्त मक्की का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। प्राकृतिक खेती विंग के अनुसार इस मक्की से शुद्ध आटा तैयार कर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के डिपो में बेचा जाएगा। डिपो में आटे को 1 और 5 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा। हालांकि अब इसके दाम तय नहीं हुए हैं। बाजार में आमतौर पर मक्की को 15 से 20 रुपए प्रति किलो दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदी है। खरीदी गई मक्की की टेस्टिंग नोनी विस्तालय की क्रॉप लैब में की जा रही है। यहाँ पर मक्की की पूरी टेस्टिंग के बाद देखा जाएगा कि उसमें केमिकल ना हो, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक मक्की किसानों से ली जाएगी। यदि इसमें थोड़ा सा भी केमिकल मिलता है तो उसे किसानों को वापस कर दिया जाएगा।
बायोमेट्रिक खराब है तो रजिस्टर पर 2 टाइम हाजिरी लगाकर ईमेल करे प्रिंसिपल, शिक्षा विभाग के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें खराब है वहां के शिक्षकों और गैर शिक्षकों को रजिस्टर पर 2 टाइम की हाजिरी लगानी होगी। स्कूल प्रिंसिपलों को इसकी ईमेल रोजाना उपनिदेशक कार्यालय को भेजनी भी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कई स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ये दिशा निर्देश दिए है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने खराब बायोमेट्रिक मशीनों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करवाने के भी निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बायोमेट्रिक मशीनों पर हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाना सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसके बावजूद कई स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक मशीनों से हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं। कई स्कूलों में लंबे समय से बायोमेट्रिक मशीनें खराब है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से ऐसे स्कूलों की जानकारी देने को कहा है। सीएम सुख बोले बनखंडी में बनेगा देश का पहला आईजीबीसी प्रमाणित चिड़ियाघर। कांगड़ा जिले के देरा विधानसभा क्षेत्र में बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का एक ऐसा चिड़ियाघर होगा जिसे पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी से प्रमाणन मिलेगा। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर आईजीबीसी के साथ पंजीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री सुख ने कहा है कि प्राणी उद्यान में पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना करते हुए भवनों और परिदृश्य प्रमाणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास कर रही है। वेदर अपडेट। पंजाब की तरह गर्म होने लगा हिमाचल, अक्टूबर में 30 से 34 डिग्री रात तापमान। हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों की शुरुआत में देरी हो रही है। नवंबर के पहले हफ्ते में ठंड के आगमन की संभावना जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में रात के तापमान में औसत से 5 डिग्री अधिक गर्मी रिकॉर्ड हो रही है। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के आसपास चल रहा है, जबकि अधिकतम तापमान अक्टूबर भर 30 से 34 डिग्री के बीच रहा है। इस वजह से हिमाचल, जिसे बर्फबारी और ठंड के लिए जाना जाता है, इन दिनों पंजाब की तरह गर्मी का सामना कर रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी था और बादल फटने की घटनाएं भी हो रही थी। वहीं इस वर्ष हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब में बठिंडा का तापमान 37 डिग्री पहुंच गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में इस समय बठिंडा का अधिकतम तापमान 32 डिग्री था। सैंपल फेल होने पर भी मार्केट में बिक रही दवाइयां, हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट। हिमाचल में सैंपल फेल होने के बावजूद दवाइयां मार्केट में कैसे बिकती रही, इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार के ड्रग कंट्रोलर से रिपोर्ट तलब की है। क्लासमेट ने पहले बनाया रिश्ता, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा दुष्कर्म। क्लासमेट की दोस्ती प्यार में बदली और फिर जिस्मानी रिश्ता बना और अब युवती से विवाह करने से इनकार कर रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी शिमला के ढली थाना के तहत पेश आया है, जहां पर शादी का झांसा देकर एक युवक युवती से दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने जिस शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगा है वे उसका सहपाठी था।